We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खतरनाक जंगल भी है, रास्ता भी खराब है, चीते भालू वगैरह जंगली जानवर बहुत अत्यधिक है। टायर फट जाए, गाड़ी भी पलट सकती है। यहाँ पे कुछ जगह है, 84 जगहों पे ऐसी पेंटिंग बनी हुई है। हमारे सामने वो रहस्य की जीती जागती तस्वीरें हैं। चट्टानों पर बने ये शैल चित्र उस युग के हैं जब कागज और कलम नहीं होते थे, भाषा और शब्द नहीं होते थे, कूची और कैनवास भी नहीं होते थे। चट्टानों पर बने ये शैल चित्र उस युग के हैं जब औजार और उन्नत हथियार नहीं होते थे, लोगों की बस्तियां और घरबार नहीं होते थे। इतिहास की पुस्तकों में उस युग को आदम युग कहा गया और उस युग के मानव को आदि मानव, जिन्होंने इन रॉक पेंटिंग को बनाया होगा। ये बात 20-25 हजार वर्ष पहले की रही होगी जब हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ बताना चाहा होगा। इन पत्थरों पर अपनी हथेलियों से अपना हस्ताक्षर छोड़ा होगा। किसी जानवर पर सवार होते रहे अपने राजा को दर्शाया होगा, 9 सखियों के नृत्य को उकेरा होगा और अपनी सभ्यता का विस्तार दिखाया होगा। तो आखिर इन गुफाओं में आदि मानवों ने कितने वर्ष गुजारे होंगे? उनके शिकार का तरीका क्या रहा होगा? उनका युद्ध कौशल कैसा रहा होगा? उनकी परंपराएं कैसी रही होंगी? और वो रंग कौन सा रहा होगा जिनसे पत्थरों पर पेंटिंग्स के रंग 20-25 हजार साल बाद भी अमिट हैं? इन प्रश्नों का उत्तर छिपा है मध्य प्रदेश के मुरैना में, जहां पहाड़गढ़ के घने जंगलों में लिखी छाछ की गुफाएं मिलती हैं और जिन गुफाओं में 20 से 25 हजार वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश रहस्य और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और रहस्य आज का है मध्य प्रदेश के जंगलों में, यानी मध्य भारत के जंगलों में छिपा हुआ। और इस रहस्य की खोज के लिए दिल्ली से हमने तकरीबन 350 किलोमीटर का सफर तय किया, तब जाकर हम पहुंचे हैं आसन नदी के किनारे के इन तमाम लिखी छाछ के चित्रों तक, जो आपको बताएंगे कि हमारी प्राचीन सभ्यता कैसे निवास करती थी। लिखी छाछ यहाँ आप देख सकते हैं, इसी रास्ते से होते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये लिखी छाछ क्या है, इसके अंतर्गत क्या है और कौन सा रहस्य है जो आज भी अपनी कहानी को पत्थरों के जरिए बयान करता है, ये सब आज की इस खास पेशकश में आप देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इन घने जंगलों से ये सफर तय करना होगा, जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का होगा। अब ये भी देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा है, क्योंकि अमूमन जंगलों में कई खतरे होते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो कंटीले तार हों, चाहे वो पथरीले रास्ते हों, या फिर पैर पैर पर वन्य जीव, जिसमें जंगली चीते भी हो सकते हैं। तो आज के रहस्य का ये जो पड़ाव है, ये बहुत खास होने वाला है, बहुत दिलचस्प ये सफर होने वाला है और मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो सफर है उसका लुत्फ लिए लेते हैं। तो चलिए मंजिल की तरफ बढ़ते हैं इस कठिन रास्ते से होते हुए। और आज का जो रहस्य है, लिखी छाछ, ये क्या है आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और जानकारी भी यहाँ के ही स्थानीय लोगों के जरिए। आइए आदम युग की इस पहेली की पड़ताल हमें मध्य प्रदेश के मुरैना से करीब 70 किलोमीटर दूर ले आई। ये यात्रा हमें एक ऐसे इलाके में ले गई जो पूरी तरह से वीरान नजर आता है, जहां जंगल और जंगली जानवरों के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। कुनो नेशनल पार्क के उसी इलाके में हमें प्रागैतिहासिक काल के खजाने की खोज करनी थी। हमारे पूर्वजों की दीवारों पर लिखी एक किताब पढ़नी थी, युगों पुरानी पहेली समझनी थी। लेकिन उससे पहले हमें जंगल के दुर्गम रास्ते से टकराना था। इस रास्ते पर हम अब तक आ गए हैं, कई किलोमीटर का सफर हमने इन घने जंगलों में तय किया है। लेकिन अब हमारे पायलट साहब की भी बस हो गई है। उनका कहना है कि यहाँ तक गाड़ी आ गई बड़ी बात है, टायर नहीं फटा बड़ी बात है। लेकिन अगर इस रास्ते की बात की जाए तो पूरा पथरीला रास्ता है और ये तकरीबन अब यहाँ से
कुछ 2 और 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो यहाँ से हमें पैदल ही तय करना होगा। लेकिन पायलट साहब का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती? आगे नहीं जाएगी, टायर वायर ये निकलने में दिक्कत है, टायर फट जाएगा, गाड़ी भी पलट सकती है। अच्छा, गाड़ी पलट भी सकती है। तो देखिए यहाँ से हमें जो आगे का सफ़र है वो इन घने जंगलों में पैदल ही यहाँ अपने कुछ लोगों के साथ, कुछ लोकल गांव वालों के साथ तय करना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो जंगल में छुपे उस रहस्य का इंतज़ार जैसे आपको है वैसे हमें भी, कि वो कैसा दिखता होगा, वो कैसी कलाकृतियाँ होंगी, इसके बारे में तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए हमारे साथ। आखिर एक पहेली की पड़ताल में हम विंध्य पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुए, जहां बलुई पत्थरों के पर्वत और सघन वन नजर आते हैं। एक ऐसा सघन वन जहां छाया तो है, पर अप्रैल की तपती धूप से बचने के लिए कोई छांव नहीं मिलती। कहते हैं कि चंबल के इस इलाके में आज भी डाकू रहते हैं। उन डाकुओं से बचने के लिए हमने एक टीम बनाई और जोखिम होने के बावजूद लिखी छाछ के दुर्गम मार्ग पर पैदल ही आगे बढ़ गए। तो भारत में सदियों पुरानी ये सभ्यता कैसी दिखती होगी, वो कैसे काम करते होंगे, उनका रहन सहन क्या होता होगा, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमने जंगल का ये सफर, ये रास्ता तय करने का फैसला किया है। ये रास्ता बता रहा था कि आदम युग के रॉक पेंटिंग्स की ये पड़ताल कितनी मुश्किल है। यहाँ की कंटीली झाड़ियां हमें पग पग पर रोकने लगी, तो जंगली जानवरों के खतरे को हमारी टीम फुर्ती से भापती रही, आगे बढ़ती रही। तो देखिए, दिन का उजाला भले ही है, लेकिन जंगल का खतरा जो है वो क्या दिन और क्या शाम और क्या रात, हर जगह हर वक्त बरकरार रहता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त एक जत्थे में चल रहे हैं ताकि कोई भी खतरा हो तो उससे निपटने के लिए हम लोग सक्षम रहें। हमारे साथ वन रक्षक विभाग के अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो हमसे आगे चल रहे हैं। कुछ हमारे साथी हैं जो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन वो हमसे कुछ आगे चल रहे हैं क्योंकि वो इस जगह को बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं और एक मोटिव लेकर आगे चल रहे हैं कि अगर कोई खतरा होता है तो उसे पहले ही भांप लिया जाए। ये कितना ज़रूरी है सर, क्योंकि आप भी यहीं से हैं, पास ही में एक गाँव है, तो ये कितना ज़रूरी है उनका आगे चलना, इस खतरे को भांपना, क्योंकि जंगल में हम चल रहे हैं इस वक्त। ये पूरा जंगल का रास्ता है और जंगल है, खतरनाक जंगल भी है, रास्ता भी खराब है। तो इसमें हमेशा चीते भालू वगैरह जंगली जानवर बहुत अत्याधिक हैं। तो ये जंगली जानवर कभी कभी किसी भी वक्त भी अनजान पर हमला कर देते हैं। तो इसको देखने के लिए हमसे जो आगे चल रहे हैं उनको जरूरी है कि वो उसकी खतरा भाप के हमको अवगत करा देंगे कि भाई अभी इधर से नहीं, इधर से चलना है। तो इसलिए उनको हमने आगे भेजा है जिससे वो अपने को देखें। तो देखिए, जो साथी हमारे आगे चल रहे थे, ग्रुप का एक हिस्सा है, वो भी हमें मिल गए हैं। तो आगे कोई खतरा मिला आपको कुछ ऐसा? आगे खतरा है, यहाँ पे खराब है रास्ता। जानवर यहाँ पे अमूमन तो तेंदुआ रहता है, मूवमेंट रहता है तेंदुए का, लक्कड़ बग्गा भी यहाँ पे हैं, गीदड़ हैं और अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीता जो यहाँ पे आया था उसका ट्रैक मूवमेंट यहाँ से हुआ था। कदम एक एक कर हमें फूक फूक कर रखना होगा, तभी आगे हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और आपको दिखा पाएंगे कि आज के रहस्य की इस कड़ी में आपके लिए हमारे पास क्या है। चंबल के इस बीहड़ इलाके में हमें उन गुफाओं तक पहुंचना था जो चंबल की सहायक आसन नदी के किनारे बनी हैं, जिन गुफाओं में 25 से 30 हजार वर्ष पूर्व मानव रहते थे, जिन मानवों ने गुफा की दीवारों पर पेंटिंग बनाई है और जिन पेंटिंग्स को समय भी नहीं मिटा सका। इन रॉक पेंटिंग्स का अमिट रंग कैसे तैयार हुआ होगा, ये आज भी रहस्य है। और इन रॉक पेंटिंग से हमारे पूर्वजों ने हमें क्या बताने की कोशिश की होगी, ये आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका। विंध्य पर्वतों के बीच कई गुफाओं में पसरी इस सभ्यता को ना तो समझ पाना आसान है और ना ही वहां तक पहुंच पाना आसान है। पर ये सच था, जंगल की इस भूल भुलैया में हमारी टीम उलझती चली गई और भटकती चली गई। घंटों चलने के बाद आखिर एक ऐसा वक्त भी आया जब जंगल और चट्टानों ने हमारा रास्ता रोका। ऊपर चल रहा है कैमरा और भटकते भटकते हमारी टीम उस दिशा में आगे बढ़ती रही जिस दिशा में चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी दिख रही थी।
और उस ट्रिब्यूटरी के किनारे गुफाएं दिखने लगी थीं। हमारी टीम पहाड़ी से नीचे उतरी, एक सूखी नदी के करीब पहुंच गई और खड़ी धूप में एक रहस्य की तलाश में जुट गई। इस लाल रंग को आप खूब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य रूपी इस आकृति को आप देख सकते हैं। हाथ में भाला है, किसी के कृपान है, तो किसी के तलवार नजर आती है, तो किसी के भाला नजर आता है। और यहाँ पर कोई घोड़े के ऊपर सवार है, तो कोई यहाँ पर आपको अन्य जीवों पर सवार नजर आते हैं। यहाँ पर आपको हिरन देखने को मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे हिरन यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये कहा जाता है कि ये आदिकाल से भी जुड़े हुए हैं, ये द्वापर से भी जुड़े हैं, ये त्रेता से भी जुड़े हैं। ऐसी अलग अलग कहानियां यहाँ पर जो हैं वो सुनाई जाती हैं। लेकिन ये एक साक्ष्य है, एक सबूत है कि उस दौरान जंगली जीव हुआ करते थे। और जाहिर है कि आज ये इलाका इतना वीरान है तो उस जमाने में यहाँ कोई भी नहीं होगा सिवाय जंगली जीवों के, जंगली रहन सहन के। तो आदि मानव वो से भी इसे जोड़ा जाता है। उन्होंने जिस तरीके का अपने आसपास का वातावरण देखा, फिर चाहे वो जानवरों की बात कर लें, यहाँ पर आपको ये केकड़ा नजर आएगा, तो ये बिच्छू नजर आएगा, ये रेंगता हुआ कोई जानवर आपको नजर आएगा, ये मनुष्य की आकृति आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हिरन देख रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ आप ये जो काली स्याही यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं या जो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं, वो जब ये नाम यहाँ पर लिख के जाते हैं तो यहाँ के लोगों की शिकायत भी है कि कहीं ना कहीं ये पेंटिंग्स जो हैं वो धुंधली पड़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर ये 9 महिलाएं हैं जो शायद नृत्य मुद्रा में हैं। जो चीज़ें यहाँ बनी हैं वो आज की नहीं हैं, वो उन जमाने की हैं जिसे हम आदिकाल से जोड़ते हैं, द्वापर से कोई जोड़ता है, कोई त्रेता युग से जोड़ता है, तो तब से ये चीजें यहाँ पर बनी। विंध्य पर्वत पर फैली इन गुफाओं को लेकर 3 तरह की थ्योरी मिलती हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर इन्हें आदि मानवों की गुफा माना गया। रॉक पेंटिंग को डिकोड करने वाले कुछ लोग इसे एलियंस की गुफा मानते हैं, जबकि स्थानीय लोगों की मान्यताओं में ये पांडवों की गुफा है। जो एलियन सब बता रहे हैं, एलियन जैसे चित्र हैं इसमें कुछ, और कोई बताते हैं इसमें पोर्टल है दूसरे डायमेंशन में जाने का। लेकिन ये आदिमानवों के हैं, आदिमानव यहाँ पे रहते थे। उन्होंने जो शिकार किए, युद्ध लड़े, उनके बारे में पूरी कुछ कहानी कही हुई है। इसे कोई डिकोड नहीं कर पाया अभी तक। पांडवों ने अपना वनवास काटा था और उस वनवास काटने के दौरान उन्होंने अपने जगह जगह पे अपनी मतलब यादगार छोड़ी है। यहाँ पे एक भित्ति चित्र है, इसमें लिखी छाछ के नाम से है, जो भित्ति चित्र बनाए हैं तो उन पांडवों के काल के ही उनके चित्र हैं। लेकिन एक और बड़ा रहस्य जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो ये कि जब इनको खोदकर कहीं से देखा जाता है तो अंदर से भी इसी तरीके का लाल रंग निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ खुदाई की गई है, ये पत्थर तो ऐसे रहा होगा लेकिन यहाँ इसे खोद कर देखा गया तो अंदर से भी हूबहू वो जो लाइन है वो निकली हुई है। एक और बात कही जाती है कि ये विचित्र जो पेंटिंग है या जो कलर है वो इस्तेमाल किया गया। तो हम यहाँ इसका रियलिटी टेस्ट करके देखेंगे। आप कितना भी इसके ऊपर पानी डाल लीजिए, हालांकि ये जो काला रंग है ऊपर, ये आप देख रहे हैं कि ये छूट रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ शरारती तत्व कह लीजिए, वो लोग यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ लिख कर चले जाते हैं, वो इन पेंटिंग्स को बिगाड़ रहे हैं। ये देखिए आप, ये काला रंग छूट गया है लेकिन ये जो लाल रंग है ये वैसे का वैसा है। तो क्या वाकई ये आदि मानवों की रची पहली रचना है? क्या वाकई ये मानव का पहला हस्ताक्षर है? क्या वाकई ये हमारे पूर्वजों का हमसे पहला संवाद है? क्या इन चित्रों ने हमें बताया है कि कभी वो यहाँ पर थे? इन गुफाओं को देखकर पता चलता है कि यहाँ बसने वाली सभ्यताएं कभी अपने विराट आकार में रही होंगी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा और गुफाएं गुम हो गई होंगी। लेकिन 4 दशक पहले जब इन गुफाओं की दोबारा पहचान की गई तो तथ्यों के साथ साथ 2 कहानियां भी निकली, जिनमें से पहली कहानी है परियों। बचपन में आपने और हमने कई परियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन यहाँ परियां खूनी साबित हो गई। जी हाँ, आपको बताते हैं कैसे। कहते हैं क्योंकि ये जंगली इलाका है तो यहाँ पर मवेशी और बकरियां चराने वाले चरवाहे जो हैं वो आते रहते हैं। तो परियां
यहाँ पर नृत्य किया करती थी। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि परियां यहीं पर नीचे नृत्य किया करती थी। तो एक चरवाहा था, क्योंकि चरवाहों का एक झुंड आता था, लेकिन एक चरवाहे ने यहाँ पर एक दिन कोई आवाज़ सुनी तो वो रुक गया, और जैसे ही वो रुका तो वो ऊपर से उन परियों का नृत्य देख रहा था। तो कहते हैं कि परियां उसे कहती हैं कि तुम ऊपर से क्या देख रहे हो, नीचे हमारे पास आकर बैठो। तो वो कहता है कि मैं कैसे आऊँ। तो परियां कहती हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो एक जाल बना लेती हैं। वो चरवाहा जो है ऊपर से नीचे आता है, उस जाल पर गिरता है, और फिर वो बैठकर यहाँ रोज वो नृत्य देखने लगता है। तो बताते हैं एक दिन ऐसा आया कि जो परियों का प्रेमी था या परियां जिसे पसंद करती थी वो नहीं आया। जो कोड वर्ड परियों ने उसे दिया था चरवाहे को, वो कोड वर्ड वो उसका दूसरा साथी सुन चुका था। तो जब वो नहीं आया तो उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये खेल करूं। तो उसने क्या किया कि ऊपर से वही कोड वर्ड बोला। परियों को लगा कि उनका प्रेमी है, तो परियों ने क्या किया, जाल बिछाया, लेकिन उसने ऊपर से एक बड़ी शीला जो है वो नीचे की तरफ फेंक दिया, एक पत्थर फेंक दिया। परियां बहुत आहत हुई, बहुत नाराज हुई। अगले दिन उनका जो प्रेमी होता है, यानी जो पहला चरवाहा होता है, वो आता है, वही कोड वर्ड बोलता है। तो परियां फिर से, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वे वही चरवाहा होगा जो कल आया था, तो परियां नीचे वो जाल नहीं बिछाती। तो उनका प्रेमी ऊपर से छलांग मारता है। जब वो छलांग मारता है तो वो इन चट्टानों से जब टकराता है तो उसकी मौत हो जाती है। स्थानीय धारणा बताती है कि लिखी छाछ की इन पेंटिंग्स के रंग को देखकर लोगों की हैरानी बढ़ी होगी, लेकिन इन अमिट रंगों की पहेली अनसुलझी रह गई होगी। इसके बाद परियों के प्रेमी के खून की कहानी निकली होगी, और कुछ वैसी ही कहानी निकली होगी आसन नदी के किनारे बने कुछ गड्ढों को देखकर। लोकल मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों ने छिपने के लिए लिखी छाछ की गुफाओं को ही ठिकाना बनाया था, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ इसी आसन नदी के आसपास जब हम निशानियों को खोजते हैं तो यहीं पर एक भीम बैठका भी हमें जो है वो दिखाई पड़ती है, जो एक अन्य साक्ष्य के तौर पर हमारे सामने है कि जो लिखी छाछ है वो पांडवों से कैसे जुड़ती है। अब यहाँ पर ये निशानियों को आप देखिए, जो गड्ढे हैं यहाँ पर ये बताए जाते हैं कि ये भीम के घुटनों के निशान हैं। ये जो गड्ढे दोनों इस तरफ और इस तरफ आप देख रहे हैं कि वो यहीं पर बैठकर पानी पिया करते थे, इसीलिए उनके जो निशान हैं घुटनों के वो यहाँ आ गए हैं। और ये उनकी बैठका हुआ करती थी, यहाँ पर वो बैठते थे, यहाँ पर उन्होंने कभी झुककर जो है पानी पिया होगा। तो इस तरीके से ये निशान जो है वो यहाँ पर बन गए, ऐसे वो बैठते थे। तो ये जो घुटना है, जो आज का आकार और उस समय के आकार की अगर बात करें तो बताते हैं कि विशाल मानव हुआ करते थे, विशाल शरीर हुआ करते थे, तो सब चीज़ें बड़ी हुआ करती थी। तो ऐसे ही घुटनों का ये जो निशान बताया जाता है, क्योंकि वो यहाँ झुककर ऐसे बैठा करते थे और पानी पिया करते थे, तो ये निशान तब के बताए जाते हैं। तो इस पर भीम बैठा करते थे, इस चट्टान पर, ऐसा कहा जाता है। भीम बैठका ये बन जाती है। तो ऐसे में वो तमाम निशानियां जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो एक एक करके मिलती तो हैं, लेकिन फिर वही कि इतिहास में कहानियां कई हैं, और इन्हीं कहानियों के बीच जब सच्चाई को खोजने की बात आती है तो वैज्ञानिक भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी सब हार मान जाते हैं, क्योंकि इतिहास जो इन पत्थरों में दफन है वो इन्हीं पत्थरों में कहीं गुम है। पत्थर बोलते ज़रूर हैं लेकिन उन्हें समझने वाला चाहिए, और आज जो लोग इन्हें समझ रहे हैं वो अपनी अपनी परिभाषा इन पत्थरों को देते चले जा रहे हैं। तो आखिर लिखी छाछ की सच्चाई क्या है? क्या वाकई भीम जब इस शिला पर बैठे होंगे तो इस शिला पर उनके घुटनों के निशान पड़ गए होंगे? क्या वाकई इन चट्टानों पर कभी परियों ने नृत्य किया होगा और अपने प्रेमी के रक्त से इन गुफाओं को चित्रों से रंग दिया होगा? वो एलियन थे या आदि मानव जिन्होंने लिखी छाछ की गुफाओं में आगे की पीढ़ियों के लिए एक अमिट किताब छोड़ दी होगी? कोई नहीं जानता कि लिखी छाछ की गुफाओं में ये चित्रकारी कितने वर्षों पहले की गई होगी, लेकिन एक सच जरूर है कि इन गुफाओं में मानवों के प्रागैतिहासिक काल का इतिहास छिपा हुआ है, जो बताता है कि युद्ध में सैनिक जानवरों की पीठ पर सवार होते रहे होंगे, भाला चलाते रहे होंगे, किसी निहत्थे को तीर धनुष के बल पर बंधक बनाया करते होंगे। खुशी के दिनों में कभी 9 सखियां इसी तरह नृत्य करती रही होंगी। मोर, हाथी और हिरणों के साथ ये सभ्यता विकसित होती गई होगी, जिसे आज भी कोई पढ़ नहीं सका, समझ नहीं सका है।
तो आज जिस लिखी छाछ की खोज में हम यहाँ मुरैना के चंबल के इस घाटी में आए, यहाँ आसन नदी के आसपास आकर हमने देखा, वो लिखी छाछ तो हमारे सामने थी। ये कब बने, ये किसने बनाए, ये क्यों बनाए गए, किसके लिए बनाए गए, कैसे बनाए गए, ये तमाम सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। कहानियां बहुत हैं, किंवदंतियां बहुत हैं, स्थानीय लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ना तो विज्ञान ना तो ASI डिपार्टमेंट इस स्थान के बारे में कुछ वास्तविकता के तौर पर हमारे सामने रख पाया है, कुछ आधार के साथ रख पाया है। तो एक बात जो तय है वो ये कि इस रहस्य में हमारी प्राचीन कला वो साफ तौर पर नजर आती है, पर क्यों, कैसे, कब, कहां, किसने, किसके लिए बनाए, ये सवाल वैसे के वैसे ही हैं। तो रहस्य यहाँ पर आज की इस कड़ी में फिलहाल समाप्त होता है। आज की इस कड़ी में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।